तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। तो पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का आप पेपर कैसे लिखोगे। जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, तो उसका आप आंसर कैसे लिखोगे, पेपर आप कैसे लिखोगे पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके पास पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के अंदर उसके अंदर दो बुक है। पहला है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दो बुक हैं। अब इन दो बुक का जो पेपर बनेगा पूरा 80 मार्क्स का, तो आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप पेपर लिखोगे, कैसे आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखोगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा पेपर लिखने का, अगर आप उन तरीके को आजमाओगे अपने पेपर में तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए जो तरीका आपको बता रहा हूँ, आप एक पेन और एक कॉपी ले लो और जो भी तरीका आपको बता रहा हूँ नोट डाउन आप कर सकते हो। नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। अगर स्किप करोगे तो आपको जानकारी नहीं होगी। देखो, पॉलिटिकल साइंस हमारा क्लास 12th का एक सब्जेक्ट है। क्लास 12th के अंदर हमारे पॉलिटिकल साइंस है। उसके अंदर दो बुक है हमारा, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इन दोनों बुक का जो 80 नंबर का पेपर बनेगा वो इस बुक से बनेगा। तो उसका पेपर 80 नंबर का पेपर आप कैसे लिखोगे, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको पेपर सफल बनाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, जो पेपर लिखने का हमारा तरीका है उसमें हमारा पहला पॉइंट है कि अपनी भाषा का उपयोग करें। देखो, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखते हो, 6 नंबर का लिखते हो, 4 नंबर का लिखते हो, 3 नंबर का लिखते हो, 2 नंबर का लिखते हो, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखते हो ना, तो आपको आंसर अपनी भाषा में लिखना है। मतलब आंसर तो बुक का ही रहेगा, लेकिन भाषा आपका होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भाषा आपकी होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा से अच्छे से लिख सकते हो ताकि आसान लगे, समझ में आए, बिल्कुल अच्छा लगे और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया पेपर लिखने का। दूसरा है प्रश्न का प्रसंग और निष्कर्ष जरूर बनाएं। देखो, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न होता है, जैसे मान लो यही हमारा पेपर है, सेक्शन ई का है, 6 नंबर का प्रश्न इसी प्रकार का आएगा आपका। पूछा गया 22वां प्रश्न कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न जो है लॉन्ग है, 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इसका आप कैसे आंसर दोगे? इसका आंसर आपको देना है, पहला प्रसंग बनाना है। प्रसंग बनाना है आपको, 3 4 5 लाइन लिखना है प्रसंग का। फिर आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, पॉइंट में आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है, फिर आपको निष्कर्ष बनाना है, इस प्रश्न से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है। तो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको प्रसंग और निष्कर्ष जरूर बनाना है और आंसर आपको पॉइंट में लिखना है। जैसे अगला प्रश्न भी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के 5 संस्थापक नेताओं तथा उनके देशों के नाम लिखिए और ब्लेन ग्रैंड में 1961 में हुआ गुट निरपेक्ष सम्मेलन किन 3 कारणों की परिणति है, यानी उस क्या परिणाम था। ठीक है, इसमें आपको लिखना है। नहीं, जब भी आप 6 नंबर का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का करते हो तो आपको प्रसंग जरूर बनाना है, पॉइंट जरूर बनाना है, निष्कर्ष जरूर बनाना है। आपके टीचर ने भी आपको क्लासरूम में समझा दिया होगा। ये तरीका होता है पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखने का। तीसरा मेरे हिसाब से है वो है माइंड मैप। देखो, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखते हो ना, तो उसमें आपको माइंड मैप बनाना है कि कोई मान लो प्रकार हो गया, उसके 2 प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए, तो पहले का 2 प्रकार हो गया, दूसरे का 3 प्रकार हो गया, तीसरे का 6 प्रकार हो गया, और फिर इसके पहले का 2 प्रकार हो गया, इसके दूसरा जो है इसका 3 हो गया और पहले का 2 हो गया। तो इस प्रकार से माइंड मैप होता है। तो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखते हो तो आपको माइंड मैप बनाना है। तीसरा हमारा पॉइंट ये है। अगला है, चौथा हमारा है, दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखे। देखो, जो लॉन्ग प्रश्न होता है 6 मार्क्स वाले, उसका आंसर आपको पॉइंट में लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है और प्रसंग और निष्कर्ष आपको जरूर बनाना है। अगला है हमारा, प्रश्न का उत्तर वर्तमान समय से जोड़ कर दें। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस होता है इसमें आपको प्रश्न का उत्तर जो है वर्तमान समय से जोड़ कर देना है। ठीक है, वर्तमान समय से आपको आंसर जोड़ के देना है। जैसे आप लिख रहे हो
1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो इसको आप वर्तमान समय से जोड़कर इसका आंसर दे सकते हो, ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। तो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता आप तो अभी वाला भी जोड़ के दे सकते हो वर्तमान समय के, कि भारतीय लोकतंत्र की पहली विशेषता है एकता, ठीक है, और दूसरा हो गया सही सरकार, तीसरा हो गया लोगों का शासन, ठीक है, और चौथा बना सकते हो सही शासन, ठीक है, तनाव मुक्त शासन। मतलब आप इसको वर्तमान समय से जोड़कर बता सकते हो, ठीक है। तो यही सही तरीका है क्लास 12 का पोल साइंस के पेपर लिखने का, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मिल सके, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।